2017 सालांत गोंयांत बोगस सिम कार्डां वापरून बरेचशे गुन्हे घडल्यात। आता मेरेन गोंयांत बोगस सिम कार्ड वापरून गुन्यांव करपी 15 केशी बूक जाल्यात। चडशे विदेशी लोकांकडेन बोगस सिम कार्ड सांपडल्यात आनी तांचे ड्रग्स विक्री गुन्यांव आसा, अशी माहिती गोंयचे DGP मुक्तेश चंद्र हांणी दिल्या। ह्या विशयावेल्यान मोबायल फोन कंपन्यांक KYC नियम कडक करपाचो आदेश दिला, अशें तांणी मुखार सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ को आज डिस्कस किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने में आई है वो ये है कि पिछले 2016 और 17 में 15 केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें क्रिमिनल्स अपराधी जो हैं वो धोखाधड़ी से हासिल किए हुए सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो सिम कार्ड लेते वक्त किसी और का फ़ोटो, किसी और के सिग्नेचर और डिटेल्स लेके और वो सिम कार्ड इशू किया गया और उसको अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं क्राइम करने में। ऐसे केसेस में जो इनके डीलर्स हैं और इनके जो एजेंट्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस तरह के सिम कार्ड जो गलत आइडेंटिटी के बेस पे लिए जाते हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे लोग स्लीपर सेल्स में काम करते हैं, ऐसे लोग अपराध करते हैं इन सिम कार्ड के माध्यम से। तो इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और हमने सेल फोन कंपनी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने तौर पे जो KYC नॉर्म्स हैं उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें और कोई भी केस ऐसा ना हो जिसमें किसी सिम कार्ड को गलत तरीके से अपराधी लेने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा कुछ और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं। जो कॉल डिटेल्स हम लोग मांगते हैं उसके मिलने में कई बार देर होती है। कई बार जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं, VoIP कॉल्स जिनको कहते हैं, उसकी डिटेल्स मिलने में भी डिफ़िकल्टी आती है। वो चीज़ें भी डिस्कस की गई। ये पहले भी इस तरह की मीटिंग हुई थी मेनांसिस ब्रिगेंजा हॉल में, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, तब भी ये बात बताई गई थी। इससे पहले भी बताई गई थी और भारत सरकार के जो नियम हैं, कायदे हैं, उनमें ये बात लिखी गई है कि ये सिम कार्ड देते वक्त उसके वेरिफिकेशन अच्छी तरह से किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखा गया है कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और अपराधी बड़े आसानी से सिम कार्ड लेने में कामयाब हो रहे हैं। बाहर से तो मेरे पास अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे गोवा में ही जो केसेस हुए हैं, गोवा में ही सिम कार्ड इशू हुआ है और इस्तेमाल भी यहीं हुआ है और बहुत सारे केसेस में तो फॉरेनर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी, ड्रग एक्टिविटी, फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, सो मेनी अदर थिंग्स। जितने भी केसेस हैं इसमें सेलुलर कंपनी के खिलाफ एक रिपोर्ट हमने टर्म सेल को भेजी है। टर्म सेल उसके ऊपर जुर्माना लगाता है और जहां भी सेल फोन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर्स भी हैं जिसमें वो लिखता है कि मैंने वेरीफाई किया, तो वो भी एक एक्यूज्ड है, उसको भी हमने अरेस्ट किया है, उसको भी चार्जशीट किया जा रहा है। अभी तक मैंने बताया ना 15 केसेस हैं। यस 15 केस में अक्यूज अरेस्टेड में, कुछ केस अभी इन्वेस्टिगेशन में भी चल रहे हैं।